आप कहाँ तक पढ़े लिखे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेपाल के ट्रेन में और इंडिया का ट्रेन में क्या अंतर है बताइए तो। नेपाल में ट्रेन नहीं चलता। ये शादी कहाँ करिएगा, नेपाल में कि इंडिया में? शादी का दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शीतल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नेपाल की रहने वाली। तो मतलब कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं पटना। पटना, मतलब नेपाल से आकर हमारे इंडिया में पटना जा रहे हैं। जी, मतलब ये इंडिया के ट्रेन में चढ़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, नेपाल के ट्रेन में और इंडिया का ट्रेन में क्या अंतर है बताइए तो। नेपाल में ट्रेन नहीं चलता। नेपाल में कहीं ट्रेन नहीं चलता है, ये सच में बता रहे हैं आप? सच में बता रहे हैं। मतलब अभी तक एक भी ट्रेन का पटरी भी नहीं बिछा है। अभी पटरी बन रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लगेगा 10-15 साल और लगेगा। और कारण क्या था जो अभी तक ट्रेन वहाँ नहीं चला है? ये तो हम नहीं बता सकते कुछ, अभी पर शुरुआत हो रहा है तो निकल रहा है, इंडिया से ही रास्ता निकल रहा है। अच्छा, अभी भी ट्रेन, नेपाल अभी ट्रेन के इस मैटर में बहुत अभी पीछे है, क्योंकि हर देश में ट्रेन का ये है चलने वाला पटरी जो है। चलिए और कुछ पूछेंगे, जैसे आप अपने घर पे नेपाल में मम्मी को क्या बोलते हैं, माँ को क्या बोलते हैं? माँ को अम्मा बोलते हैं। और पापा जी को क्या बोलते हैं? पापा जी को बुआ बोलते हैं। बुआ, जो कि हमारे यहाँ तो फुआ को बुआ बोलते हैं। बहन को फुआ बोलते हैं। हाँ, हम जानते अच्छा, हैं। अरे चाची को क्या बोलते हैं? काकी बोलते हैं। और चाचा को क्या बोलते हैं? काका बोलते हैं। चाची को काका। और दादी को क्या बोलते हैं नेपाल में? हजूरामा बोलते हैं। हजूरामा बोलते हैं दादी को नेपाल में। और बाबा को क्या बोलते हैं? दादाजी को हाँ, दादाजी। हजूर बुआ बोलते हैं। और ये बताइए, वहाँ पर जो पूजा पाठ होता है सबसे ज्यादा किस चीज का पूजा होता है? भगवान का ही होता है, ऐसे ही तो शिव भगवान, कौन सा भगवान का? आपका इससे होता है, शिव पार्वती का होता है, सबका होता है। मतलब क्रिश्चियन भी बहुत है वहाँ पे, बौद्ध भी है, बुद्ध का भी होता है। मतलब जैसे तो ऐसे भी है, हिंदू धर्म के भी लोग हैं, तो सब है मिक्स। जैसे हमारे यहाँ सभी लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा हिंदू वाला राष्ट्र है, जैसे हिंदूवादी वाला देश होता है नेपाल ही है, सही बात है? हाँ, बोलते तो ऐसा ही है, लेकिन बहुत लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि तमंग जाति के लोग ज्यादा है ना, तो मतलब बौद्ध का भी ज्यादा है। इसलिए अब जो ऊंचे जात के लोग होते हैं तमंग से ऊपर के, तो उनके जो होता है वो हिंदू धर्म का ही मानते हैं। शिव पार्वती का ऐसे मतलब जो होता है उनका पूजा वूजा करते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर मंदिर भी है, जो नेपाल में काफी ऊंचे ऊंचे मंदिर है, जो कि यहाँ हमारे इंडिया से, बिहार से बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो मंदिर जो है अच्छा लगता है घूमने में, बड़े बड़े मंदिर है। और दूसरा बात, नेपाल घूमने जाएंगे तो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे, अच्छा लगेगा। बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। आप कहाँ तक पढ़े लिखे? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। क्या कीजिएगा, पढ़े लिखे। तो बता दीजिए कहाँ तक पढ़े हैं। हम पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है? आप बोल तो रहे थे अब कह रहा है हम इंडिया में ड्यूटी करते हैं, सच में? तो बिना पढ़े लिखे ड्यूटी नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे कौन सा ड्यूटी करते हैं, कैसा ड्यूटी करते हैं जो बिना पढ़े लिखे लग गया इंडिया में? हम कुकिंग करते। खाना पीना के नाम से बताइए नेपाल में। नेपाल में सबसे फेमस हमको पसंद है गुन्द्रुक ढीडो पसंद है, वो हमारा नेपाल का फेमस है। सब कोई पसंद करता है। जैसे ये नेपाल में समोसा normal- वो मसा ये सब मिलता है जो भारत में मिलता हाँ, है। सब कुछ मिलता है जो भारत में मिलता है। हाँ, दाल चावल ज्यादा खाते हैं, हमारे घर में भी दाल चावल ही ज्यादा खाते हैं। नेपाल का फेवरेट खाना क्या है? हाँ, यही बताए, गुन्द्रुक ढीडो होता है। वो क्या होता है, थोड़ा इंडिया में बता दीजिए। वो ये तो साग को सुखा के ना, साग। साग जो है उसको सुखा के, मतलब से पहले कूच के उसमें बंद करके रखेंगे डब्बे में थोड़ा दिन, फिर उसको सुखा के फिर उसका सब्जी बनाएंगे। एक बात बताइए, जैसे हम अपने इंडिया में पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप, अब नेपाली में उसको क्या कहिएगा? कहाँ जादे छौ। कहाँ जा छौ। नेपाल के शेरनी है, शेरनी जानते हैं ना? शेरनी क्यों नहीं जानते? शेरनी क्या होता है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये कैसा सवाल है? नहीं, मतलब ये होता है कि निडर, किसी से डरना नहीं, इसी को हम लोग शेरनी हाँ, तो बोलते शेरनी वो होते हैं, शेर का पत्नी होती है शेरनी। हैं। नहीं, ये तो होता है, मतलब शेरनी कहने का मतलब ये हुआ किसी से डरता नहीं है। हाँ, निडर आदमी को शेर बोलते हैं। तो हम सभी मर्द भाइयों से कहना चाहते हैं कि कोई लड़की कोई अनजान आदमी से मिलते हैं
तो उनको लगे कि हम एक लड़के के साथ हैं और हम महफूज हैं। ऐसा ना हो कि इस लड़के के साथ है तो उस लड़की के अंदर डर बना रहे। किसी देश के लड़की होकर हमारे इस विदेश में आए हैं और अकेले घूम रहे हैं, मतलब थोड़ा भी डर नहीं है। हमारे बिहार के लड़की बिहार के अपने जिले में घूमने में डर लगता है, उसको क्या कहिएगा, डरती रहती है। वो ऐसे लड़के से डरते हैं जैसे जेंट्स मर्द हुए ना, उनसे डरते। उस मर्द को आप क्या कहिएगा? उसी मर्द को हम कहना चाहेंगे कि यही बात कहना चाहेंगे कि आप कहीं जाइएगा ना, तो कहीं भी जाइएगा अपने गांव में या शहर में या कहीं के लड़की आपके गांव में आती है तो आप लोगों से मिलने के बाद ना उनको लगे कि हम सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको देखे कि वो डरती है, उनको डर लगना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इंडिया से हैं, बिहार से हैं, तो बताइए हम लोग का जैसे साथ में बैठे कैसा विचार है हम लोग का? आप लोगों का विचार कैसा है? हमने आते ही बहुत लोग मिले हमको, तो हमने इनको खिड़की पे देखा तो हमें किसी से सवाल पूछने का मन नहीं हुआ, लेकिन इनसे हमने पूछा और आते ही आप लोगों के पास में बैठ गए। हमको बुरा नहीं लगा क्योंकि हमको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हम अच्छा सोचते हैं तो हमें लगता है कि सब लोग अच्छे हैं। हम किसी कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच रखिएगा तो पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे। पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे और आज तक हमको पॉजिटिव मिले भी हैं। कोई बुरे इंसान मिल जाते हैं तो हम अगर मौका मिले तो उन्हें समझा देते हैं, नहीं तो हम उनसे दूर रहते हैं। हमको पहले पता चल जाता है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, तो इसी तरह। ये बताइए नेपाल में और इंडिया में महंगाई में क्या कहिएगा, उसमें क्या अंतर है? नेपाल में ज्यादा है या इंडिया में? शायद हम इंडिया में रहते हैं इसलिए लगा होगा हमको, लेकिन वहाँ पे महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है। रोजगार नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। वहाँ रह के काम नहीं कर सकते अपने नेपाल के लोग, बाहर जाके दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ता है 20-30 हजार के लिए। ये जो हमको अच्छा नहीं लगता है। नेपाल में उतना काम अभी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं है हमारे नेपाल में। हमारा नेपाल का सरकार कैसे है हम नहीं जानते। हमको महंगाई बहुत दिखी वहाँ पे, और उसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आया। इंडिया में अच्छा लग रहा है? इंडिया में हमको अच्छा लगता है। कितने दिन से रह रहे हैं? हम 10-12 साल से रहे। 10-12 साल से इंडिया में रह रहे हैं, अब तो नेपाल में रहने का उतना मन नहीं करेगा। हाँ, तो इसलिए हम ज्यादा समय से इधर रह रहे हैं ना, तो नेपाल का हमें इतना कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ अब अपना देश है, बुराई नहीं कर सकते। शादी कहाँ करिएगा, नेपाल में कि इंडिया में? शादी का हमको जहाँ का अच्छा लड़का मिलेगा ना वही करेंगे। तो आप कह रहे हैं ना हमको इंडिया में बहुत अच्छा लगता है, तो हमको तो जहाँ तक लग रहा है आप इंडिया में ही कहीं शादी करिएगा। देखिए, इंसान अच्छा मिल जाएगा तो इंडिया नेपाल का नहीं है। हमारे लिए इंसान है, बस भाषा थोड़ा अलग होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल का इंडिया का सब इंसान है, अच्छे मिलने चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए बस। ऐसे कपल जोड़ी को जो देख रहे हैं मिट्ठू मानसू, आपके क्या कहिएगा? बहुत अच्छी जोड़ी है, हमेशा साथ रहिएगा, मिलके रहिएगा, खूब प्रेम से रहिएगा। हमारा आशीर्वाद है आप दोनों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दीदी का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। आप लोग भी दोस्तों आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग अच्छे से रह सके। तो चलिए इतना ही कहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।